क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत और सच्चा प्यार मिलकर किस्मत को बदल सकते हैं? ये कहानी है रामू की, एक गरीब किसान का बेटा, जिसकी हिम्मत ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे समाज को नई सोच दी। गरीबी और अमीरी की दीवार को तोड़ने का यह सफर आपको अंदर तक झकझोर देगा। शुरू करते हैं संघर्ष का सफर, जहां हर कदम पर एक नई सीख है। एक छोटे से गांव में, जहां हर सांस गरीबी की परछाई तले चलती थी, वहीं रामू का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक गरीब किसान का बेटा था, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे लेकिन पांव में बेड़ियां थी। रामू पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन हालात ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ उसी गांव में राधा रहती थी, जो जमींदार की बेटी थी। राधा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन किस्मत ने उनकी राहें मिलाई। एक दिन राधा अपने खेतों का मुआयना करने गांव आई। धूप तेज थी और रामू खेत में मेहनत कर रहा था। पसीने से तरबतर रामू की सादगी और मेहनत ने राधा का ध्यान खींचा। पहली बार जब उनकी आंखें मिली, तो राधा को रामू की आंखों में कुछ खास दिखा। ईमानदारी, मासूमियत और कुछ कर गुजरने की चाह। वह पल उनकी कहानी की शुरुआत थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। खेतों के किनारे, नदी के पास और पेड़ों की छांव तले वे घंटों बातें करते। रामू अपनी छोटी छोटी खुशियां राधा से बांटता और राधा उसके संघर्षों को समझने लगी। दोनों का प्यार गहरा होता गया, लेकिन उनके इस मासूम प्यार को गांव वालों और समाज की परंपराओं ने गुनाह मान लिया। जब राधा के पिता को उनके प्यार के बारे में पता चला, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक गरीब लड़का मेरी बेटी के काबिल कैसे हो सकता है? उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वहीं रामू को पूरे गांव ने तिरस्कार और तानों से जख्मी कर दिया। रामू ने उस रात आसमान की तरफ देखकर कसम खाई, मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि दुनिया मुझे झुकाकर सलाम करे। मैं राधा का प्यार और उसका मान दोनों बचाऊंगा। वह गांव छोड़कर शहर चला गया। दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई। भूखा सो जाता, लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद रामू ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। जब वह वर्दी में गांव लौटा, तो लोग उसकी तरफ हैरानी और गर्व से देख रहे थे। रामू ने सीधे राधा के पिता से मिलने का साहस किया। उनकी आंखों में सच्चाई और आवाज में गहराई थी। साहब, मैं जानता हूँ कि मैं गरीब था, लेकिन आज मैंने अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दिया है। प्यार दौलत नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। मैं राधा से सच्चा प्यार करता हूँ और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा करता हूँ। राधा के पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि रामू की सच्चाई और संघर्ष ने समाज के झूठे भेदभाव को हरा दिया है। उन्होंने राधा और रामू को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राधा और रामू ने एक नई जिंदगी शुरू की। उनके प्यार और संघर्ष ने पूरे गांव को एक नई सीख दी कि सच्चा प्यार और कड़ी मेहनत हर दीवार को तोड़ सकती है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि इंसान की ताकत उसकी गरीबी या अमीरी में नहीं, बल्कि उसके दिल और हौसले में होती है। रामू और राधा की शादी के बाद उनका जीवन खुशी और सादगी से भर गया, लेकिन जिंदगी कभी भी पूरी तरह से आसान नहीं होती। रामू ने सोचा था कि उनका संघर्ष खत्म हो गया है, लेकिन असल में यह एक नई शुरुआत थी। समाज के कुछ लोग अब भी उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। गरीब की औकात बदल गई, लेकिन उसकी हैसियत नहीं। यह ताना अक्सर उनके कानों तक पहुंचता। रामू और राधा ने तय किया कि वे इन बातों से टूटेंगे नहीं।
उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल खोलने का सपना देखा। अगर गरीबी ने मेरी पढ़ाई छीन ली थी, तो मैं इसे दूसरों के साथ नहीं होने दूंगा, रामू ने राधा से कहा। राधा ने पूरी लगन के साथ उसका साथ दिया। उन्होंने अपने छोटे से घर के पास स्कूल की नींव रखी। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे आए। समाज के कई अमीर लोग अपने बच्चों को वहां भेजने से कतराते थे। एक किसान का बेटा हमारे बच्चों को क्या सिखाएगा, यह सवाल अक्सर उठता। लेकिन रामू और राधा ने हार नहीं मानी। रामू दिन रात मेहनत करता, बच्चों को पढ़ाता और उनके भविष्य के लिए सपने बुनता। राधा ने अपनी शादी के गहने बेचकर स्कूल के लिए किताबें और बेंच खरीदी। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी नीयत और प्रयास को समझने लगे। अब स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन गांव के एक बड़े जमींदार के बेटे ने सरकारी परीक्षा में टॉप किया। उसने कहा, अगर रामू मास्टर जी न होते तो मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाता। यह खबर जब अखबारों में छपी तो रामू और राधा का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। जो लोग कभी उनका अपमान करते थे, वही लोग अब उनका सम्मान करने लगे। लेकिन जीवन ने फिर से उन्हें परखा। गांव में सूखा पड़ गया और लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं था। रामू ने अपने बचाए हुए पैसे गांव वालों की मदद के लिए दे दिए। राधा ने अपने खेतों में काम करके अनाज उगाने की कोशिश की। उनके इस बलिदान ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। अब गांव के लोग रामू और राधा को केवल शिक्षक नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। कुछ साल बाद रामू के स्कूल ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। अब वहां न केवल गांव के, बल्कि आसपास के इलाकों से भी बच्चे पढ़ने आने लगे। सरकार ने उनके स्कूल को मान्यता दी और आर्थिक सहायता दी। रामू और राधा का सपना अब हकीकत बन चुका था। एक दिन जब रामू स्कूल के प्रांगण में बैठा था, तो उसने राधा का हाथ थामा और कहा, हमने समाज को बदलने की कोशिश की और यह सिर्फ हमारे प्यार और विश्वास की ताकत थी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। संघर्ष का सफर अब सिर्फ रामू और राधा की कहानी नहीं थी। यह पूरे गांव के बदलाव और एक नए समाज की कहानी थी, जहां अमीरी गरीबी के भेदभाव को शिक्षा और मेहनत ने मिटा दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और मेहनत सिर्फ व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि समाज को बदलने की शक्ति भी रखती है। समय बीतता गया और रामू और राधा का सपना अब साकार हो चुका था। उनका स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बदलाव की पहचान बन चुका था। लेकिन असली कहानी का अंत तो अभी बाकी था। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। गांव के सभी बड़े लोग, नेता और यहाँ तक कि शहर से कुछ अधिकारी भी वहां आए। इस सभा में रामू और राधा को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। जब रामू ने मंच पर कदम रखा, तो चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी। जिन लोगों ने कभी रामू को तिरस्कार भरी नजरों से देखा था, वहीं आज उसकी तारीफ कर रहे थे। रामू ने माइक संभालते हुए कहा, आज मैं जो भी हूँ, यह मेरी मेहनत और मेरी पत्नी राधा के विश्वास का नतीजा है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या गरीबी किसी की पहचान होनी चाहिए? क्या समाज को किसी इंसान की मेहनत और ईमानदारी के बजाय उसके पैसे से मापना चाहिए? सभागृह में खामोशी छा गई। रामू ने आगे कहा, मैंने यह सब इसलिए नहीं किया कि मुझे अपनी पहचान बनानी थी। मैंने यह इसलिए किया ताकि हमारे गांव का हर बच्चा पढ़ लिख सके और गरीबी की बेड़ियों को तोड़ सके। मैंने यह इसलिए किया ताकि इस समाज में अमीरी और गरीबी के बीच जो दीवार है, वह गिर सके। उसके बाद राधा ने भी बोलना शुरू किया।
उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैंने हमेशा अपने पिता से सुना था कि अमीर और गरीब एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैंने यह देखा है कि प्यार और विश्वास किसी भी भेदभाव को मिटा सकते हैं। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने सही इंसान को चुना और रामू ने मुझे यह सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस सभा में राधा के पिता भी मौजूद थे। उनकी आंखें नम थी। वह मंच पर आए और रामू और राधा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मैंने तुम्हें गलत समझा था रामू। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से होती है। तुमने मेरे जैसे सोचने वाले हर इंसान को एक नई सीख दी है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। सभा के बाद रामू और राधा के स्कूल को जिले का सबसे बेहतरीन स्कूल घोषित किया गया। गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के उनके काम को सरकार ने भी सराहा। आखिरकार रामू और राधा ने अपने संघर्ष से सिर्फ अपने प्यार को नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल कर दिखाया। उनकी कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी। अब हर बच्चा रामू और राधा के नाम से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता था। अंत में रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हमने गरीबी के अंधेरे से निकलकर एक नई रोशनी की शुरुआत की है। यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो प्यार, मेहनत और विश्वास से दुनिया बदलना चाहता है। संघर्ष का सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह कहानी हर दिल में यह संदेश छोड़ जाती है कि इंसान की सच्ची पहचान उसके संघर्ष और सच्चाई में है, न कि उसके पैसे में। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ। बाय।